कैसे हो मेरे प्यारे मित्र। आशा करता हूं कि भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी हुई होगी। यदि आज बुधवार के इस शुभ दिन आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कुछ पल रुक जाइए और इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार जीवन में एक छोटी सी सीख इंसान की सोच बदल देती है और बदली हुई सोच ही जीवन की दिशा बदल देती है। आज हम भगवान शिव की प्रेरणादायक शिक्षाओं पर विचार करेंगे। यह किसी भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली सीख है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि घर में सब कुछ रुका हुआ है, मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, परिवार में चिंता का वातावरण है, या मन किसी अनजाने डर से घिरा रहता है, तो निराश मत होइए। जीवन में परिवर्तन अचानक भी आ सकते हैं, लेकिन वे अक्सर लंबे समय की मेहनत, धैर्य और सही निर्णयों का परिणाम होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की कोई एक बात आपके जीवन में नई उम्मीद जगा दे। महादेव हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को कभी भी परिस्थितियों से डरकर बैठ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति हर कठिनाई के सामने धैर्य रखता है, वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना संघर्ष के महान सफलता प्राप्त की हो। पर्वत पर चढ़ने वाला हर यात्री जानता है कि ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो बीच रास्ते में हार नहीं मानता, वही शिखर तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वही समय हमारी असली परीक्षा होता है। महादेव कहते हैं कि कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में चुनौतियां हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी तैयारी समझो, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से सीख लेता है, वही भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। महादेव की एक और शिक्षा कहती है कि घर की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों का एक दूसरे पर विश्वास होता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम से बात करते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, तो कोई भी समस्या अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का वातावरण अच्छा रहे, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ, अपने शब्दों में मिठास लाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपने परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझने का प्रयास करो। याद रखो, घर ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से बनता है। महादेव कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक सफलता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि तुम अपना ध्यान दूसरों की सफलता पर लगाओगे, तो अपनी मंजिल से भटक जाओगे। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो। यही सच्ची प्रगति है। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वही कल तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे सकता है। इसलिए कठिन समय आने पर शिकायत करने के बजाय यह सोचो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है, उसे कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। महादेव कहते हैं कि अपने मन को कभी नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। बार बार यह कहना कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, या मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे विचार धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसके स्थान पर हर सुबह स्वयं से कहो कि मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन वह इंसान को ऐसे निर्णय लेने की शक्ति देती है जो उसके जीवन को बदल सकते हैं। महादेव कहते हैं कि अच्छे कर्म सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हारे पास अवसर हो, तो किसी की सहायता अवश्य करो। सहायता केवल धन से नहीं होती। किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी जरूरतमंद की बात ध्यान से सुनना, या किसी बच्चे को सही शिक्षा देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे उजाला आने लगता है। इसलिए
अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि जहां तक संभव हो दूसरों के लिए भी उपयोगी बनने का प्रयास करो। महादेव की शिक्षा कहती है कि ईमानदारी का रास्ता भले थोड़ा कठिन हो, लेकिन अंत में वही सबसे अध। महादेव की एक और प्रेरणादायक शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में आने वाले परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार सबसे बड़े बदलाव बिल्कुल शांत तरीके से शुरू होते हैं। जिस बीज को आज तुम मिट्टी में दबा हुआ देखते हो, वही कुछ समय बाद विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति समय पर विश्वास करता है, वह कभी निराश नहीं होता। समय हर घाव भर देता है, हर कठिनाई को छोटा कर देता है और हर मेहनत का उचित फल एक न एक दिन अवश्य देता है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास हमेशा बनाए रखो कि यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो सफलता तुम्हारे पास आने का रास्ता अवश्य खोज लेगी। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक रखो। जिस घर में सुबह की शुरुआत मुस्कान, सम्मान और अच्छे विचारों से होती है, वहां धीरे धीरे सुख और शांति का वास होने लगता है। यदि परिवार का कोई सदस्य परेशान है, तो उसे अकेला मत छोड़ो। उसकी बात ध्यान से सुनो, उसका हौसला बढ़ाओ और उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अकेला नहीं है। कई बार किसी अपने का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, परिवार केवल रक्त का रिश्ता नहीं होता, बल्कि विश्वास और अपनापन ही उसे मजबूत बनाता है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम बनाए रखता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। इसीलिए अपने शब्दों को हमेशा मधुर रखो। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों तक दर्द देते हैं, जबकि प्रेम से बोले गए शब्द टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकते हैं। यदि किसी से मतभेद हो जाए, तो अहंकार को छोड़कर पहले स्वयं आगे बढ़ो। रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने जीवन में अनुशासन लाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा काम करो। यह मत सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। जिस प्रकार सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार निरंतर मेहनत धीरे धीरे हर कठिनाई को पीछे छोड़ देती है। महादेव कहते हैं कि कभी भी अपनी असफलताओं को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो। असफलता केवल यह बताती है कि इस बार कौन सा तरीका काम नहीं आया। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सफल नहीं हो सकते। जो व्यक्ति हर हार से सीखता है, वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। इसलिए गिरने से मत डरो। डरना है तो केवल प्रयास छोड़ देने से डरो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है, वही वास्तव में हार जाता है। महादेव की शिक्षा कहती है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा या बदले की भावना है, तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। ऐसे विचार सबसे पहले उसी व्यक्ति को कमजोर करते हैं जिसके मन में वे रहते हैं। अपने मन को हल्का रखो, दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना सीखो और अपने रास्ते पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। महादेव कहते हैं कि धन जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा चरित्र। यदि तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। लेकिन यदि केवल धन है और व्यवहार में अहंकार है, तो वह सम्मान अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। जितनी ऊंचाई पर जाओ, उतना ही झुकना सीखो। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। यही महानता की पहचान है। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी दो। उन्हें सत्य बोलना सिखाओ, मेहनत करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ और दूसरों की सहायता करना सिखाओ, क्योंकि संस्कार ही वह संपत्ति है जो पीढ़ियों तक परिवार को मजबूत बनाए रखती है। यदि घर में संस्कार हैं, तो समृद्धि भी धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती है। महादेव कहते हैं कि हर दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में एक बार अवश्य सोचो। आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया, किसकी सहायता की, कहाँ गलती हुई
और कल उसे कैसे सुधार सकते हो। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने का प्रयास करता रहता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। यही सच्ची सफलता का